जितने भी जवान लोग हैं उनको परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपनी इच्छा बनानी चाहिए। अब यदि आप एक जवान हैं और आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर को क्यों याद रखना है अपनी जिंदगी में, एक वचन पढ़कर हम स्टार्ट करेंगे और वो है सबोपदेशक 12 उसका एक वचन। सबोपदेशक 12 अध्याय उसका एक वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। केवल इतना हम फोकस करेंगे। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, आप सब सुने। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार यानी अपने परमेश्वर को स्मरण रख यानी याद रख। मैंने आपको पहले बोला कि हम जवानों को परमेश्वर की सेवा करने के लिए इच्छा बनानी चाहिए। मैं आपको वो समझाऊंगा वो सेवा क्या है और उसे किस तरह करनी चाहिए। बाइबल कहती है कि जवानों, आप अपनी जवानी के समय में अपने परमेश्वर को याद रखो। अब यदि आप एक जवान हैं और आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर को क्यों याद रखना है अपनी जिंदगी में, आज देख रहे हैं आप जवान लोग किस तरह अपने काम में बिजी हैं। क्या वो परमेश्वर को याद रखते हैं? नहीं याद रखते। लेकिन मैं उन्हें नहीं बोल रहा जो नहीं सुन रहे हैं, मैं उन्हें बोल रहा हूं जो इस समय मेरी सुन रहे हैं। जो नहीं सुन रहे इस समय, उनके लिए हम नहीं बोल रहे हैं। हम उनके लिए बोल रहे हैं परमेश्वर की बातें, जो आज इस समय सुन रहे हैं और जो कुछ देर बाद भी सुनेंगे। जो परमेश्वर की सुनते हैं, मैं उनको बोल रहा हूं कि आपको अपनी जवानी के दिनों में, यानी जवानी के दिनों में का मतलब एक जवान व्यक्ति अपने सृजनहार को याद रखे, उसे कभी ना भूले। याद रखने का मतलब क्या है? आपको पता है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। आपको पता है कि परमेश्वर किस तरह लोगों को बचा रहा है और किस तरह उसने आपकी जिंदगी को बचाया है। देखिए, परमेश्वर को याद करने का, उसको स्मरण करने का कोई एक सीजन नहीं आता है कि आप उस महीने या फिर उस सप्ताह में परमेश्वर को याद करें, उसके बाद फिर भूल जाएं, फिर कभी कभी याद करें। यदि आप एक मनुष्य हैं, यदि आप एक जवान हैं, यदि आप एक सृष्टि हैं परमेश्वर की, तो आपको सृष्टिकर्ता से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। आपको पता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है या फिर कोई भी फर्नीचर ले लीजिए, कुछ भी हो जाए, कोई भी वस्तु हो, आपको पता है इन सब चीज़ों की वारंटी गारंटी होती है और उसमें एक टाइम होता है इनके चलने का। और उसके बाद इसके, जब तक इसका टाइम होता है तब तक आपको इसका रिपेयर मिलता है, आपको रिपेयरिंग की जाती है, बनाई जाती है, नहीं तो आप उन वस्तुओं को फेंक देते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि यदि किसी चीज़ को, मुझे 2 साल की वारंटी मिली है किसी वस्तु की, आप चाहते हैं कि मैं लगातार उन चीज़ों की वारंटी पे उसको बनवाता रहूं, उसको रिपेयर करवाता रहूं, मेरे अलग से पैसे ना खर्च हों या फिर ये सामान खराब ना हो जाए, उसके लिए आपको कंपनी से जुड़े रहना पड़ता है। उसके लिए आपको बिल के सहारे, जो एक बिल देता है ना, जहां से आप लेते हैं जिस शॉप से, मान लीजिए आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया और उसकी 1 साल की वारंटी है, तो आपको 1 साल तक आप चाहते कि मेरा फ़ोन यदि ख़राब हो तो बन जाए, नहीं तो कंपनी वाले दें नया मुझे, तो उसके लिए आपको कंपनी वाले से जुड़े रहना पड़ता है। आपको बिल अच्छे से रखना पड़ता है। बिल एक जुड़ने का जरिया होता है वारंटी के लिए, गारंटी के लिए। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप इन चीज़ों की रिपेयर या इसमें कोई खराबी ना हो, इसमें कोई अपडेट हो तो कैसे हम इसे हैंडल करें, जैसे आप एक बिल के जरिए उस कंपनी वालों से जुड़े रहते हैं जिसने इस कंपनी को बनाया,
उसी प्रकार से आप एक सृष्टि होने के नाते, आप परमेश्वर के हाथों से बनाए जाने के नाते आपको अपने सृष्टिकर्ता से जुड़े रहना चाहिए। यदि आप जुड़े नहीं रहेंगे तो आप उसके हाथ से बाहर हैं, आप उसकी वारंटी से, आप उसकी गारंटी से बाहर हैं, आप उसकी दी हुई प्रतिज्ञाओं से बाहर हैं। उसने जो कुछ भी आपके लिए बोला है वो आपके लिए नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसके संपर्क से बाहर हैं, आप उसे याद नहीं रखते। क्या मार्ग में चलते समय, हे जवानों, आप परमेश्वर को याद रखते हैं? क्या आप अपने कॉलेज में जब जाते हैं तो आप अपने परमेश्वर को स्मरण रखते हैं? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके कॉलेज में पढ़ाई हो रही है तो आप पढ़ाई के समय कोई सब्जेक्ट चल रहा है, फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, मैथ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप उस समय बाइबल खोल के पढ़ें, ये मैं आपको नहीं कह रहा। इस तरह परमेश्वर का स्मरण नहीं होता। ये तो वो लोग हैं जो पढ़ने के आलस में परमेश्वर या फिर बाइबल को बहाना बनाते हैं। उसको स्मरण करने का मतलब ये है कि आपको याद रहना चाहिए कि जब मैं मार्ग में चल रहा हूं तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब आप कोई काम कर रहे हैं आपको याद होना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है, मैं इस काम को करूंगा, और उसको याद करते हुए आपको उस काम को करना चाहिए। आप किसी कार्यक्रम में गए हैं, आपको स्मरण रहना चाहिए आपका परमेश्वर। हे जवानों, अपनी जवानी के समय में अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण कर। यदि आप, इसका मतलब कि आप अपने परमेश्वर को जब भूलते हैं, आप बहुत कुछ खो रहे हैं अपनी लाइफ से। आप किसी कार्यक्रम में गए हैं, आप अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसका चिन्ह यहां से होता है जब आप उन संसार के लोगों की तरह एंजॉय कर रहे हैं उस जगहों पर। इसका मतलब यह है कि आप अपने परमेश्वर को स्मरण नहीं कर रहे हैं। उसने आपको संसार से चुन लिया है। आप कहीं पर जा रहे हैं, कोई जवान मिला, आप उसे क्या करेंगे? केवल हाय हेलो, क्या हाल है, पढ़ते लिखते हो, बस हेलो हेलो, कैसे हैं, परिवार ठीक है, खत्म। यदि आप अपने परमेश्वर को याद रखते हैं तो आपसे मिलने वाला वो दोस्त जो आपसे मिला, उसको आप सुसमाचार देंगे। यही है परमेश्वर को स्मरण रखना। हालेलुया। क्या आपके अंदर ये उत्साह नहीं है कि जो चीजें मैंने पा लिया है अब मैं उसे और लोगों के अंदर देखना चाहता हूं? क्या मतलब है जब बाइबल आपको कहती है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप जब अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने का मतलब है कि जो उद्धार आपने पाया उसे आप अपने पड़ोसी के अंदर देखना चाहते हैं। जो उद्धार आपने पाया उसको आप अपने उस दोस्त के जीवन में, अपने उस जो बहनें हैं, अपने सहेलियों के जीवन में देखना चाहते हैं कि ये भी पाप से बाहर आए। जो उपलब्धियां आपने प्राप्त की है, आप चाहते हैं कि वो मेरा दोस्त भी, मेरे पड़ोसी भी, मेरे चाचा का लड़का, मेरा वो उपलब्धि को पाए। इसका मतलब यह है कि आप अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं। और तभी आप प्रेम कर सकते हैं जब आप अपने परमेश्वर यहोवा को अपने जवानी के समय में याद रखते हैं। परमेश्वर को याद करने का कोई उम्र नहीं होता। परमेश्वर को स्मरण करने का कोई उम्र नहीं होता। आप बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, कई जगहों पर, अनगिनत जगहों पर इस बात का वर्णन है कि परमेश्वर किस तरह बोलता है कि तू अपनी प्रजा को उपवास करा, अपने बच्चों को भी, यहां तक अपने जानवरों को उपवास में लेके जा। जो मैं आज्ञा देता हूं इनको सबको बता, अपने बच्चों को बता, उनको हमेशा सिखलाया कर इन चीजों को। अपने बच्चों को मेरी आज्ञा को मानना सिखाना। क्यों जवानों के लिए कहता है? क्यों उन बच्चों के लिए कहता है अपने उनके माँ बाप से? क्योंकि यदि जवान अपनी जवानी के दिनों में
परमेश्वर को स्मरण रखेगा तो वो हर आनंद को प्राप्त करेगा जीवित परमेश्वर से। आमीन, हालेलुया। अपने जवानी के दिनों में यहोवा परमेश्वर को स्मरण रखना, याद करना है, उसे नहीं भूलना है। ये 2 दिन का जोश नहीं है कि हम परमेश्वर को याद करें। ये 1 महीने का जोश नहीं है कि आप परमेश्वर को याद करें फिर आप भूल जाएं। मैंने कहा जब आपको सृष्टिकर्ता से कुछ चाहिए आशीषें, तो उसके साथ आपको जुड़े रहना पड़ेगा। आमीन।